विसारिया। भगत बेणी जी महाराज का यह शब्द, जिन्होंने माता के गर्भ से लेकर इस शरीर के त्यागने तक का खाका खींचा है, इस पावन शब्द के जरिए आपने फरमाया, रे नर गर्भ कुंडल जब आछत। जब माता के गर्भ में बच्चे का प्रवेश होता है, माता के गर्भ से होकर फिर इस धरती की गोद पर आता है, इस धरती पर फिर ये किस तरह जिंदगी बसर करता है और फिर अंत में किस तरह काल इसको खाक में तब्दील कर दे या ये इस काल से निकलकर हमेशा हमेशा के लिए उस अकाल में समा जाए, ये यात्रा है इस जीवन की। इस जीव की शुरुआत कहां से हुई और फिर अंत कहां है? जन्म क्या है, जीवन क्या है? जन्म मां बाप के संजोग से होता है और जबकि जीवन गुरु के संजोग से होता है। इसमें कोई शक नहीं कि यह शरीर मां बाप के द्वारा बना, पर इसके अंदर जो आत्मिक ज्योत है वो मां बाप नहीं बना सकते। इस वास्ते जिनके अंदर चाहना है अपने जन्मदिन को मनाने की, उनको बिल्कुल नहीं पता कि उनका जन्म किस दिन हुआ। इसलिए ये जन्मदिन मनाना सिवाय एक मूर्खता के और कुछ भी नहीं। सच्चाई तो यही है कि किसी को नहीं पता कि हमारा जन्म कब हुआ। आज तक किसी मेडिकल साइंस को भी पता नहीं लगा, और तो और उस मां को भी पता नहीं लगता जिसके गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा होता है कि उसके बच्चे का जन्म किस दिन हुआ, किस दिन परमेश्वर की जीवात्मा ने उस चमड़े के अंदर प्रवेश किया, किसी को नहीं पता। हां, जिस दिन ये माता के गर्भ से होकर इस धरती की गोद पर आया, उस दिन का हमें पता है। असल में हम सब इसका धरती पर आने वाले दिन का ही जन्मदिन मना रहे हैं, वो जन्मदिन नहीं। गुरु अमरदास जी के बोले, ए शरीरा मेरिया हर तुम में जोत रखी, ता तू जग में आया। जिस दिन परमेश्वर ने हमारे अंदर वो आत्मिक ज्योत रखी थी, जन्म तो उसी वक्त हो गया था। उसके बाद हम इस संसार में आए। बच्चे की तो बात छोड़ो, परमात्मा ने इतना बड़ा ब्रह्मांड रचा, संसार बनाया, उस दिन का किसी को नहीं पता। गुरु नानक देव जी के बोल हैं, ठित वार न जोगी जाने, रुत महाना कोई, जा करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई। आप फरमाते हैं तिथि वार का तो किसी जोगी को नहीं पता कि परमात्मा ने संसार पूर्णमासी को बनाया या अमावस को बनाया। वार का नहीं पता कि मंगलवार था या इतवार था, कि परमात्मा ने संसार सर्दियों में बनाया, गर्मियों में बनाया, चौमासे में बनाया। हिंदुस्तान में 6 रुत हैं, 12 महीने हैं, महीनों का नहीं पता कि जनवरी था या फरवरी, नवंबर था या दिसंबर। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, वेल न पाया पंडिती, जे होवे लेख पुराण। वेल का मतलब वेला, समय। सुबह थी, दोपहर थी, शाम थी, रात थी, 2 बजे थे, 10 बजे थे, नोबडी नोज। पंडितों को भी नहीं पता, विद्वानों को नहीं पता। 18 पुराण है। नहीं तो पुराण का एक चैप्टर यह भी तो होता कि परमात्मा ने संसार किस दिन बनाया। पिता का जन्म के जाने पूत, करते की मित के जाने किया। जब इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना का किसी को पता नहीं, तो क्या हमें शरीर के जन्मदिन का पता है? इसलिए आज के इस शब्द के जरिए हमने विचार करनी है कि आखिर ये जीवन है क्या। क्योंकि कई बार जिंदगी निकल जाती है, अक्सर जिंदगी समझ नहीं आती। बहुत कम लोग हैं जिनको जीवन की यात्रा समझ आ गई कि आखिर जाना किधर है और जा कहां रहे हैं। भगत बेणी जी महाराज फरमाते हैं, रे नर गर्भ कुंडल जब आछत। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जीव की हिस्ट्री माता के गर्भ से शुरू हुई। आप फरमाते हैं, ओ जीव,
जब तूने माता के गर्भ में प्रवेश किया तो ऊर्ध्व ध्यान लिव लागा। कहते हैं तू उल्टा लटका था पर तेरा ध्यान बड़ा ऊंचा था, भाव उस परमात्मा से जुड़ा हुआ था। मगर कैसे? जैसे हमारे सामने कोई बंदा आकर खड़ा हो जाए, अगर हम उसका सिर देखेंगे पैर नजर नहीं आएंगे, पैर देखेंगे सिर नजर नहीं आएगा। ठीक इसी तरह जब हमारी दृष्टि संसार की तरफ होती है निराकार नजर नहीं आता, जब निराकार की तरफ होती है संसार नजर नहीं आता, जब हमारी दृष्टि पदार्थ की तरफ होती है परमार्थ का कुछ पता नहीं लगता, जब परमार्थ की तरफ होती है पदार्थ का कुछ पता नहीं लगता। तो बंदे की पहचान है कि दृष्टि कितनी ऊंची चली गई, विचार कितने ऊंचे हो गए। आसमान को देखना हो नीचे थोड़ी ना देखना होगा, दृष्टि तो ऊंची करनी पड़ेगी। और परमात्मा तो बहुत ऊंचा है। पंचम पाशाह ने कहा अत ऊंचा ताका दरबारा, अगर उसे विचारना है, उसे समझना है, उसे देखना है, दृष्टि तो ऊंची करनी पड़ेगी, विचार तो ऊंचे करने पड़ेंगे। फिर कहते हैं मृतक पिंड पद मद ना, कहते हैं आज हम किन किन चीजों का अहंकार किए बैठे हैं। कहते हैं जब माता के गर्भ में उल्टे लटके थे उस वक्त तो तुझे कहते हैं इस रंग रूप आकार का भी कोई अहंकार नहीं था। क्यों? कहते हैं अहनिस एक अज्ञान सो नागा, क्योंकि दिन रात उस परमात्मा की बंदगी में थे, उसकी याद में खड़े थे, इसलिए उस वक्त कोई अज्ञान वाला नागा होता ही नहीं था, कोई छुट्टी होती ही नहीं थी। पुराने की केवल एक दिन सत्संग पे जाएंगे, आगे पीछे जाने की क्या जरूरत है। अब तो भजन बंदगी की भी नागा है। जबकि उस वक्त गुरु नानक देव जी ने फरमाया ऊर्ध्व तप अंतर करे वण जारिया मित्रा खसम सेती अरदास। कहते हैं उस वक्त तू उल्टा लटका परमात्मा की बंदगी करता था और दिन रात एक ही अरदास करता था कि हे मालिक तू मुझे जैसे तैसे बस यहां से बाहर निकाल, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, ये तेरा मेरा वायदा है। और ये रोज की अरदास थी, हर वक्त की अरदास थी। क्यों? क्योंकि वहां कोई और अरदास थी नहीं, ना तो वहां मकान की डिमांड थी, ना दुकान की, ना किसी साजो सामान की। वहां तो केवल और केवल एक ही डिमांड थी कि यहां से बाहर निकाल, यहां से बाहर निकाल। इसलिए बेणी जी महाराज कह रहे हैं ते दिन समल कष्ट महादुख। कहते हैं उन दुख वाले कष्ट वाले दिनों को याद करके देख। अब याद करें तो करें कैसे, क्योंकि वो दिन तो चाह कर भी किसी को याद आते नहीं। क्यों? आपने कहा अब चित्त अधिक पसारिया, क्योंकि अब हमने अपना मन ही बड़ा फैला दिया इस संसार में। अब हमारी वासनाएं पूरी नहीं हो रही, जबान के रस ही पूरे नहीं हो रहे, कपड़ों के फैशन खत्म नहीं हो रहे, आंखें रूप देख देख के नहीं रज रही। आखिर हम कर क्या रहे हैं? अगर माता के गर्भ में वो अपनी जोत का कनेक्शन हमारे से तोड़ लेता, इसका नतीजा क्या होता? पंचम पाशाह मात गर्भ में आपन सिमरण दे तहां तुम राखण हारे। कहते हैं अगर माता के गर्भ में हमारा सिमरन उससे टूट जाता, हम गर्भ के अंदर ही सड़ जाते, ये दुनिया ही ना देख पाते। फिर हमारे जन्मदिन की आके किसी ने बधाई नहीं देनी थी, जो आता अफसोस करने के लिए आता। ठीक इसी तरह जन्म लेने के बाद जिसका उस मालिक से नाता टूट जाता है उसका जीवन सड़ जाता है, उसका जीवन सड़ जाता है। और इस वक्त यही हो रहा है संसार के अंदर। आपने भी यही कहा, गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नर हर मनो विसार्या। माता के गर्भ से जैसे ही ये बाहर निकला भूल गया, संसार के मृत मंडल में आ गया। ये जगत मौत का तमाशा है और क्या है। यहां लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हमसे पहले ना जाने कितने यहां आए कितने चले गए। यहां सब चलायमान है, कूड़ है, झूठ है। जब सब कुछ कूड़ है, झूठ है, फिर सच क्या है? सच वो हरि है। हरि का मतलब ही यही निकलता है, जो हर समय हर वक्त हर एक के अंदर हर एक के दुखों को हरने वाला वो हरि अपना है, जिसे हमने विसार दिया। क्यों? बाबा कबीर ने कहा सब किछ अपना
एक राम पराया। अब शरीर अपना है, परिवार अपना है, कारोबार अपना है, एक राम ही अपना नहीं। क्यों? गुरु नानक देव जी ने फरमाया सुत कंचन सो हेत बढ़ाया। क्योंकि अब सोने चांदी से प्यार हो गया, जड़ और चेतन माया से हमारा प्यार हो गया, इसलिए उसे भुला दिया। क्योंकि अब उसकी क्या जरूरत है? अब संसार याद है, विकार याद है, फिल्म स्टार याद हैं। और अगर आगे भी हमारी जिंदगी इसी तरह चलती रही, इसका नतीजा क्या होगा? आप फरमाते हैं इंसान का चोला मिलने के बावजूद अगर तूने उस मालिक को याद नहीं रखा, उसे भुला दिया, तो कहते हैं तू पछताएगा जैसे कोई ज्वारी हार कर पछताता है। बाबा कबीर के बोले, चले जुआरी दोए हथ झाड़। आप फरमाते हैं ज्वारी तो आज का हारा शायद कल जीत जाएगा, कल का हारा शायद परसों जीत जाएगा, पर तू जिंदगी की बाजी अगर एक बार हार गया, मुड़कर कभी नहीं जीतेगा। क्योंकि ये श्वास मुड़कर वापिस आते नहीं। पंचम पाशाह के बोले हैं, तरवर बिछूने ना पात जुड़ते, जमग गौन अकेली। पेड़ से पत्ता टूट जाए, हवा के बस में हो जाता है, फिर उसका अपना कोई बस नहीं चलता। अब हवा उसे सड़क पर फेंकेगी, पानी में फेंकेगी, कहीं गंदगी के ढेर पर जाकर पड़ेगा या जलती आग में सड़ेगा, कुछ पता नहीं। इसी तरह हमारी जीवात्मा जैसे ही ये इस शरीर से निकल गई, इसका भी कोई बस नहीं चलेगा। जैसे जैसे कर्म किए होंगे, यमदूत उसी के मुताबिक इसे अगली योनि में छोड़ाएंगे। और उस वक्त आप फरमाते हैं तू पछताएगा और मांगेगा कि हे परमेश्वर 2-4 दिन और दे, मैं तुझे याद करूंगा। और उस वक्त ये दिन दोबारा मिलेंगे नहीं। सारी जिंदगी की कमाई हुई दौलत देकर भी एक श्वास भी मांगेंगे तो भी नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं, गुरु अमरदास जी ने फरमाया कि दम दम सदा संभालदा, दम न बिरथा जाए, दम न बिरथा जाए। उसने गर्भ के अंदर भी हमारी श्वास संभाल की, अब भी कर रहा है, और हम एक श्वास उसके लिए खर्च करने को तैयार नहीं। आधा फर्ज है परमेश्वर का, आधा है हमारा। वो अपना फर्ज निभा रहा है, हम अपना फर्ज नहीं निभा रहे। वो सबके साथ है, लेकिन उसके साथ कोई विरला है। क्यों? क्योंकि अब हमें भ्रम हो गया, इस संसार में आकर भ्रम हो गया कि ये संसार ही सत्य है। इसलिए तो दिन रात इसे हासिल करने के लिए हम यत्न कर रहे हैं। आप फरमाते हैं तू कवन कुमत भ्रम लागा। भ्रम क्या है? जो हो ना पर प्रतीत हो कि है, उसे भ्रम कहते हैं। जैसे संसार में सुख दर्पण में मुख होता नहीं, दिखता तो है। ठीक इसी तरह जितना बड़ा भ्रम होता है उतना बड़ा धोखा होता है, और जितना बड़ा धोखा होता है उतना बड़ा पछतावा होता है। आप फरमाते हैं अगर तू इस बार बार के हो रहे जन्म मरण के पछतावे से बाहर निकलना चाहता है तो चेत राम। चेत राम कहते हैं परमात्मा का चेता कर, याद कर, उसका सिमरन कर। परमात्मा सब जगह है, केवल 2 जगह नहीं। एक जीव की समझ में नहीं, दूसरा जीव के चित्त में नहीं। कई बार गाड़ी की चाबी जेब में होती है लेकिन याद में नहीं, इसलिए सब जगह ढूंढते फिरते हैं। इसी तरह परमात्मा भी सब जगह है लेकिन हमारी याद में नहीं है। और अगर अब भी हम उसे अपनी याद में नहीं बिठाते तो इसका नतीजा क्या होगा? आप फरमाते हैं ना ही जमपुर जाएगा। याद रखें, यमों की मार सहनी पड़ेगी। 84 लाख योनियों में भरमेंगे और फिर से दुख भोगेंगे। क्यों? आपने कहा जन बिचरे अनराधा। यहां जन का मतलब है जानो, क्योंकि हम बड़े गलत रास्ते पर चल रहे हैं, गुरु की बात मानने को तैयार नहीं। अनुराधा का मतलब ही यही निकलता है, उल्टे रास्ते। बंदा मित्र के कहे लगकर शराब तो पी लेता है, यार दोस्तों के कहने पर लगकर पार्टियां कर लेता है, दुनिया जहान की सैर पर निकल जाता है, गुरु के कहने पर सिमरन नहीं करता। नहीं था, फिर जीवन के अंदर गिरावट आनी तो लाजमी है जब सिमरन ही नहीं करता। क्योंकि जिस धरती पर अगर कुछ नहीं बोया जाता
वहां भी अपने आप झाड़ियां और कांटे तो उगी आते हैं। ठीक इसी तरह जिस हृदय में मालिक के नाम का सिमरन नहीं, वहां अवगुण तो पैदा होंगे ही। बाल विनोद चिंदरस लागा, खिन खिन मोह व्यापे। पहली स्टेज पर बच्चे का मोह ही बढ़ता है। जो उसको ज्यादा उठाता है उसी के साथ उसका मोह पड़ जाता है। पहचानता है कि मां है, बाप है, भाई है, बहन है। फिर धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ और अहंकार भी बढ़ते हैं, जिसके बारे आपने कहा रस मिस मेद अमृत बिख चाखी तो पंच प्रकट संतापे। अब जैसे जैसे ये बड़ा होने लगता है वैसे वैसे ये विषय विकारों के रस भी इकट्ठे करने लगता है। क्यों? क्योंकि पांचों विकार अब इसके अंदर जागते हैं, और जैसे जैसे ये इन विकारों से जुड़ेगा वैसे वैसे ये परमात्मा से दूर होता जाएगा। गुरु अमरदास जी के बोले, लिव छुटकी लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया। ए माया जित हर विसरे मोह उपजे भाव दूजा लाया। क्योंकि जैसे ही ये उस मालिक से इसकी लिव टूटी, ये इस मायावी संसार के दायरे में आ गया। इसलिए तो दूसरे दूसरे चक्रों में उलझ गया, क्योंकि अब इसे भला बुरा समझ नहीं आता। जिसे भला समझता है वो है बुरा, जिसे ये अमृत समझता है वो है जहर। पंचम पातशाह के बोले, अमृत कोरा बिख्या मीठी साकत की बिद नैनो डिठी। क्योंकि जैसे जैसे जवानी नजदीक आती है विषय विकारों की वृत्ति भी बढ़ती चली जाती है। वो इसलिए क्योंकि आपने कहा जब तब संयम छोड़ सुकृत मत। मत तो मैली होनी थी, जब इसने जप छोड़ दिया, तप छोड़ दिया, संयम छोड़ दिया। याद रखें, हवा अगर संयम में है हमें जीवन दे रही है, अगर तूफान बन जाए तो फिर घर उजाड़ कर रख देगी। आग संयम में है, हमारे 36 प्रकार के भोजन पका रही है, अगर सिलेंडर फट जाए तो फिर तबाह करके रख देगी। ठीक इसी तरह इसके अंदर भी ये विकार अब फटने लगते हैं, क्योंकि बचपन चला गया, जवानी आ गई। काम चाहिए संयम में, संसार की उत्पत्ति होगी। पेट्रोल चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, इसी तरह काम भी चाहिए जिंदगी चलाने के लिए। पर काम को कोई संयम ही नहीं, ब्रेक ही नहीं, दुराचारी है। गाड़ी में पेट्रोल तो है लेकिन रेडिएटर के अंदर पानी कूलेंट ही नहीं, गाड़ी तो भ्रष्ट होगी, ज्यादा से ज्यादा 2-4 किलोमीटर चल जाएगी। इसी तरह जवानी भ्रष्ट हो जाएगी, और हो रही है क्योंकि इंद्रियों पर कोई संयम नहीं रहा। आंखों को जो नहीं देखना चाहिए देख रही हैं, रोजाना देख रही हैं। कानों को जो नहीं सुनना चाहिए बार बार सुन रहे हैं। जबान को जो नहीं बोलना चाहिए बोल भी रही है और खा भी रही है। हाथों को जो काम नहीं करना चाहिए कर रहे हैं। पैरों को जहां चलकर नहीं जाना चाहिए रोजाना शाम को वहीं जा रहे हैं। फिर बुद्धि को जो फैसला करना चाहिए नहीं कर रही। क्यों? गुरु नानक देव जी ने संसार के हालात को देखते हुए फरमाया, कहते हैं सरम धर्म दोए छप खलोए कूड़ फिरे प्रधान वे लालो। कहते हैं इस युग के अंदर ऐसे लगता है शर्म और धर्म हमेशा के लिए कहीं छुप गए हैं, जाकर कहीं नजर नहीं आते। अब हर जगह कूड़ ही कूड़ का पसारा है। इस बात को कहने का भाव सिर्फ इतना है, जिस तन पर शर्म का लिबास नहीं वो मन ज्यादा समय तक धर्मी नहीं रह सकता। जिन आंखों में शर्म नहीं उस हृदय में कभी भी धर्म टिक नहीं सकता। क्योंकि धर्म का बूटा जप से शुरू होता है, और जप एक बीज है जो सिमरन से उगता है, सेवा से पलता है, परोपकार से फलता है, अहंकार से सूखता है, क्रोध से सूखता है, अहंकार से सड़ जाता है। इसलिए तो प्रार्थना भरे लहजे में पंचम पातशाह ने कहा कि हार पड़े उस स्वामी के द्वारे दीजिए बुद्ध विवेका। कहते हैं हे सदगुरु कृपा कर, हमारी झोली में तू विवेक बुद्धि डाल। क्योंकि जिसे विवेक बुद्धि आ गई वो फिर गलत काम नहीं करेगा। मन का तो काम है शरारत करना, करेगा, पर लगाम है बुद्धि, रोक लेगी।
और जिसे भी गुरु की मत आ गई और ये मत अगर इसकी निरंतर चलती रही, इसका नतीजा क्या होगा? तीसरी पातशाही ने फरमाया, सतगुरु की मत जिसनु आवे सो सतगुरु महे समाना। कहते हैं वो तो अपने गुरु के अंदर ही समा जाएगा। दुनिया का हर एक इंसान कहीं ना कहीं जाता है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं, कोई गिरजाघरों में जाते हैं, कोई कहीं और जाते हैं, वहां जाकर हम दान पुण्य भी करते हैं, कहीं रुमाले चढ़ाते हैं, कहीं चादरें चढ़ाते हैं, कहीं कुछ और भी चढ़ाते हैं, लेकिन वापस आते वक्त उन चीजों को हम उठाकर नहीं लाते। लेकिन अफसोस, बंदा थोड़ी देर सत्संग में आता है, अपनी मत को अपने गुरु के आगे रखता है, वापस जाते वक्त अपनी मत को फिर से उठाकर ले जाता है। फिर जीवन बदले तो बदले कैसे? क्योंकि आपने कहा राम नाम ना आराध्या। अब भगवान का नाम किसे याद है? संसार याद है, कारोबार याद है, फिल्म स्टार याद है, छोटा सा बच्चा भी बता देता है एक्टर कौन सा है, ये खिलाड़ी कौन सा है। सत्संग में शब्द कौन से महात्मा का है नहीं पता। क्यों? आपने कहा उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया। क्योंकि काम ने आकर आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया। हर एक के अंदर 3 वासना प्रधान होती है। पहली काम वासना, दूसरी लोभ वासना, तीसरी अहंकार वासना। और जो अहंकार की पूर्ति कर दे उससे मोह हो जाता है, जो रुकावट खड़ी कर दे उससे क्रोध हो जाता है। और जब काम रस ज्यादा उत्तेजित हो गया, घर वालों ने क्या किया तो कहते हैं तो आन सकत गल बांधिया, घर वालों ने इसकी शादी कर दी। सकत का मतलब स्त्री होता है। कहते इसका ब्याह कर दिया, लेकिन ब्याह होने के बाद इसकी कैसी अवस्था रही उसका खुलासा आप आगे कर रहे हैं। तरुण तेज पर त्रिय मुख जो है, सर अपसर ना पछाणिया, उन्मत काम महाबिख भूलै, पाप पुण्य ना पछाणिया, सुत संपत देख एह मन गर्भया, राम हृदय ते खोया, अवर मरत माया मन तोले, तो पग मुख जन्म बिगोया। तरुण तेज पर त्रय मुख जोहे, सर अफसर ना पछाणिया। जवानी के काम के नशे में कईयों को अपने घर पर ही संतोष नहीं होता। और जबकि दशम पातशाह हिदायत दिया करते थे कि अपनी स्त्री संग स्नेह बढ़ाओ, पर स्त्री स्वप्न न लाओ। क्योंकि धर्म तो यही कहता है कि कर्मों अनुसार हम जिसके साथ भी ब्याहे गए, उसके अलावा किसी और के बारे में सोचना भी कितना बड़ा पाप है हम जानते ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि आपने कहा उन्मत्त काम महाबिख भूले, पाप पुण्य न पछाणिया। क्योंकि काम का ऐसा नशा चढ़ गया, अब इसे पाप पुण्य आचार विचार की कोई खबर ही नहीं रही। क्योंकि ब्याह हुआ, बच्चे भी हो गए और थोड़े बहुत पैसे भी कमा लिए। फिर नतीजा क्या हुआ? आपने कहा सुत संपत देख ए मन गर्भया, राम हृदय ते खोया। सुत मैंने बच्चे, संपत मैंने धन। माया के 2 ही रूप हैं, जड़ माया चेतन माया। जब बंदे के 4 दिन अच्छे आते हैं उस वक्त इस बात का अंदाजा नहीं होता कि फिर कभी जीवन में गिरावट भी आएगी। जब पतंग आसमान की बुलंदियों पर होती है, कहां खबर होती है कि अगर कट तो बहुत ज्यादा डोर का नुकसान तो उसी वक्त ही होता है। इसी तरह जो लोग कामयाब हैं वो मगरूर हैं अपनी अकल पर, वो अपने अहंकार में होते हैं।
उनको लगता है कि अब गुरु की क्या जरूरत है, सत्संग जाने की क्या जरूरत है, बच्चे जवान हो गए, घर में 4 पैसे आ गए, सुख सुविधाओं के साधन बन गए। ये नहीं पता कि सुख पहले भोग बनता है, भोग के बाद रोग बनता है। अगर परमात्मा ही भुला दिया, ये सुख भोग को जन्म देगा और ये पक्का भोगी बनेगा। क्योंकि जब परमात्मा को ही हृदय से निकाल दिया तो ऐसे बंदे की अवस्था क्या हो जाती है। पंचम पाशाह ने कहा, संपत डोल झोल संग झूलत, माया मगन भरमत गुगना। जब बंदा माया की पींग पर बैठकर झूले लेता है, पींग का एक नियम है, आजकल तीज का त्योहार आसपास ही है शायद, गांवों के अंदर झूले लगाए जाते हैं पेड़ों पर। कभी झूले को गौर से देखना, जब बंदा बैठकर झूले लेता है तो जितनी फोर्स वो आगे की तरफ लगाता है, पीछे लाने के लिए फोर्स नहीं लगानी होती, पीछे पींग अपने आप ही आती है। इसी तरह जो लोग माया की पींग पर बैठकर झूले लेते हैं, अपनी कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों, मन को, सूरत को, जितना जोर वो माया की तरफ लगाते हैं उतना ही वो परमात्मा से दूर हो जाते हैं। क्योंकि माया के अंधेरे ने इसे उल्लू बना दिया। आसमान पर सूरज चढ़ा है, उल्लू को नजर नहीं आया। इसी तरह हमारे अंदर भी सूरजों का सूरज परमात्मा अंदर है, नहीं दिखता। चंद्रमा का भी चंद्रमा, ब्रह्मांडों का रचनहार अंदर बैठा है, लेकिन बीच में माया ने ऐसा अंधेरा बना दिया, नहीं दिखता, नहीं दिखता। ऐसी हालत हो चुकी है। और इतना ही नहीं, आपने तो कहा अवर मर्त माया मन तोले, तो भगमुख जन्म बिगोया। कईयों की निगाह हर वक्त बेगाने तन पर या पराये धन पर खड़ी रहती है। हमेशा यही सोचते हैं कि फलाना मरेगा, कितनी जज़ाद मेरी हो जाएगी। क्योंकि हर वक्त अपने मन को माया के तराजू पर तोलते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। और कई बार तो अपने ही बच्चे इंतजार करते हैं कि मां बाप कब मरेंगे, कब जज़ाद हमारी होगी। इस संसार के लोभ में, विषय विकारों के रसों में अक्सर लोग अपनी जिंदगी बिताकर चले जाते हैं। और जब बुढ़ापा सामने आता है क्या हालत हो जाती है, उसके बारे आप आगे बता रहे हैं। पुंडर केस कुसुमते तौले, सप्त पताल की बाणी। लोचन श्रम बुध बल नाठी, ता काम पवस माधानी। ताते बिखे भई मत पावस, काया कमल कुमलाना। अवगत बाण छोड़ मृत मंडल, तो पाछे पछताना। पुंडर केस कुसुमते धोले, सपत पताल की बाणी। मानव जीवन के 4 ही पड़ाव हैं। पहला गर्भकाल, दूसरा बचपन, तीसरा जवानी, चौथा बुढ़ापा। आप फरमाते हैं ये जीव चौथी आया। अब शरीर में जान नहीं रही, फेफड़ों में इतनी ताकत नहीं रही इसकी कि हवा भर सकें और कुछ बोल सकें। बोलता है तो ऐसे लगता है 7वें पताल में से कोई आवाज आ रही है। सपत पताल की बाणी। और दूसरी बात आपने कहा पुंडर केस कुसुमते धोले। कुसुम का फूल बहुत ही सफेद रंग का होता है, और आप फरमाते हैं उससे ज्यादा सफेद तो अब इसके बाल आ गए। और बाल सबसे पहले कानों की तरफ से सफेद आते हैं। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा आकर आवाज लगाता है कि तेरा बचपन चला गया, जवानी चली गई, उसमें जो गुनाह हो गए कम से कम उन्हें तो धोने की कोशिश करें। हम जितने यहां बैठे हैं, क्या हमें नहीं पता कि हमने अपने मां बाप से छुप कर क्या किया?
अपनी औरत, अपने आदमी से छुपकर क्या किया। सब कुछ पता होने के बावजूद फिर भी बंदा अपनी आंखें मूंद लेता है। क्यों? क्योंकि अंदर अपने गुनाह नजर आते हैं, और जब तक अपने गुनाहों पर निगाह टिकती नहीं, जीवन बदल नहीं सकता। बंदे की आदत है दूसरों के गुनाह देखना। आपका शरीर बहुत सुंदर हो, कपड़े भी आपने बड़े बेशकीमती पहने हो, मक्खी को तो कोई वास्ता नहीं उसकी कीमत का। मक्खी तो केवल यह देखती है गंदगी कहां पर लगी है। इसी तरह कईयों की निगाह दूसरों की कमियों पर खड़ी रहती है। अपना जीवन हाथ से निकलता जा रहा है, उसकी कोई फिक्र नहीं। और जबकि अब हमें चाहिए कि अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, कर्म बदलें, अपनी रहनी बदलें। आप फरमाते हैं लोचन सर में बुधबल नाठी ता काम पवस मधानी। कहते हैं शरीर में अब जान नहीं रही, आंखों से दिखना भी कम हो गया, लेकिन कामनाओं की मधानी अभी भी हम संसार में चलाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर बूढ़ा होने से कामना बूढ़ी नहीं होती, लोभ बूढ़ा नहीं होता, उल्टा और जवान होते हैं। संसार की सरकारों ने तो हमें 60-65 सालों में रिटायर कर दिया। अब प्रार्थना करें कि ये शरीर रिटायर होने से पहले पहले मन वासनाओं से रिटायर हो जाए, क्योंकि मन कभी भी रिटायर नहीं होता। मन को मारना था गुरु के शब्द ने, गुरु के ज्ञान ने, उसे हम ऊपर से गाते हैं। जो काम मन करके करेंगे अंदर संस्कार भी तो उसी के बनेंगे। अब हम विचार करें, जितना मन करके हम सिनेमा देखने जाते हैं या दुनिया के काम काज को अंजाम देते हैं, क्या उतना मन करके हम भजन बंदगी करते हैं? क्यों? क्योंकि कामनाओं की मधानी अभी भी हमारी संसार में चल रही है। बच्चे बिल्कुल बताने को तैयार नहीं, फिर भी बाप रोजाना पूछता है कि दुकान पर आज क्या क्या हुआ, कितनी सेल हुई, कितना प्रॉफिट हुआ। वो साथ बैठना नहीं चाहते। ये जबरदस्ती कामनाओं की मधानी बीच में मारता है, अपना बिल्कुल नहीं देखता कि खुद का आज क्या बना। अब इन चक्रों से निकलें। संत रविदास जी के बोल हैं, उससे पहले तो आपने भी ये बात कह दी, तांते बिखे भई मत पावस काया कमल कुमलाना। ये शरीर का स्वभाव है, जैसे जैसे बूढ़ा होता है सुकड़ता है, लेकिन मन फैलता है संसार में। इस शरीर से ही हम शिक्षा ले लें। जैसे शरीर सुकड़ रहा है, ऐसे मन भी तो सुकड़ना शुरू हो जाए संसार से। कैसे तन छोड़ रहा है इस चमड़ी को, इसी तरह हमारी जीवात्मा भी छोड़कर चली जाएगी इस तन को, क्योंकि प्रकृति का नियम है। संत रविदास जी ने कहा, क्या तू सोया जागे आना, तै जीवन जग सच कर जाना। ये तन जाग जाता है, टेलीफोन की घंटी बज जाए, कुत्ता भौंक पड़े, बिल्ली बर्तन गिरा दे, ये तन जाग जाता है। लेकिन मन इन चीजों से नहीं जागता। मन को जगाना था गुरु के शब्द ने। इसलिए आपने कहा, अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना। जो परमात्मा व्यक्ति नहीं है, शक्ति है, क्रिएटिव पावर है। अंदर हो रही हमें उसकी वाणी सुननी थी, उसी के मुताबिक हमें अपने कर्म कमाने थे, लेकिन अंदर हो रही उसकी वाणी को हमने कभी सुना नहीं। क्यों? पंचम पातशाह ने कहा, नाम सुनत जन बिच्छू डसाना। क्योंकि भजन बंदगी की बात तो ऐसे लगती है जैसे कोई बिच्छू लड़ गया हो। अखबार 3-3 घंटे बैठ के पढ़ेंगे, सिनेमा 3-3 घंटे देखेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर रस है कई जन्मों का, संसार का। जिस पत्थर की ढलान जिधर की बनी हो, पानी जब मर्जी उसके ऊपर बिखेरो, उसी तरफ जाएगा। मन की भी कई जन्मों की ढलान है विषय विकारों की तरफ जाने की, आज की नहीं। और अगर आगे भी हमारा जीवन इसी तरह विषय विकारों में बीतता रहा, नतीजा क्या होगा? आपने कहा, तो पाछे पछताना। क्योंकि डेथ बेड पर सिवाय पछतावे के और कुछ रहता नहीं। सारी जिंदगी के किए हुए कर्म सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वो फिर भारी लगते हैं। फिर बंदा सिर पर हाथ मारता है कि मैंने अपना अनमोल जीवन ऐसे ही ओछे रसों में बिता दिया। और इस बात का और खुलासा आप आगे कर रहे हैं।
निकट देह देख धन उपजै, मान करत नहीं बूझै, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझै, ताका तेज उड़या मन पंखी, घर आंगन ना सुखाई, बेणी कहे सुनो रे भगतो, मरण मुकत किन पाई। निकटी दे देख धुन उपजे, मान करत नहीं बूझे। कहते हैं अब दोते पोते इसके आसपास घूमते फिरते हैं, लेकिन इसकी बात सुनते नहीं। ये अंदर से कलपता है कि जिनके लिए अपना जमीर बेचा, अपना ईमान बेचा, वो आज ऐसा करते हैं, लेकिन उनके मुंह में फंसा है। ये चाहता है मेरे साथ बैठें, बात करें, हालचाल पूछें, वो पूछने को तैयार नहीं। वो तो कहते हैं बाबा परे हट, फिर भी उनके मुंह में फंसा है। अहंकार करता है कि मेरे दोते, मेरे पोते, मेरा ये, मेरा वो साथ बैठना नहीं चाहते, पूछना नहीं चाहते। ऐसा क्यों? आपने कहा लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, घुटने चल नहीं सकते, शरीर में बल नहीं, लेकिन अभी और जीने की तमन्ना भरी पड़ी है कि और 2, 4, 5 साल जी लूं। बड़े लोग मिलते हैं दुनिया में जो कहते हैं मैं पोते का ब्याह तो देख लूं। आखिर पता नहीं हम किन चक्रों में घूम रहे हैं। पोते दोतों को तो पता भी नहीं लगेगा कब उन्होंने अपनी सेटिंग कर लेनी है। अब हम अपने ब्याह की चिंता करें, जिसके बारे बाबा फरीद ने कहा जिंद वोटी मरण वर ले जासी पर नाए। यमों का फरिश्ता एक दिन हमारी जीवात्मा को ब्याह कर ले जाएगा, लेकिन मरने को किसी का जी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जिसके अंदर जितनी संसार की वासनाएं ज्यादा होंगी, उसको उतना ही मरने से डर आएगा। और जिस दिन ये वासनाएं समाप्त हो जाएंगी, नतीजा क्या हो जाएगा? जैसा बाबा कबीर ने कहा, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। हमें 60, 70, 80 साल मिले, हमने क्या किया? 2 मकान बना लिए होंगे, 2-4 दुकानें खोल ली होंगी, 2-4 बच्चों को जन्म दे दिया होगा। ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। अपने परिवार की पालना तो वो भी कर लेते हैं, रहने जोगा आलना तो वो भी बना लेते हैं। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जन्मे का फल क्या गणी, जाहर भगत ना भाव। कहते हैं तेरे जन्म लेने का फायदा क्या हुआ? क्योंकि भक्ति भावना तो तेरे अंदर पैदा नहीं हुई। जितने मर्जी महंगे सूट पहन ले, अगर परमात्मा ही हृदय में नहीं बसाया, तो फिर इस खाने पीने पहनने का, इस झूठी शानो शौकत का क्या फायदा? संत रविदास जी के बोले, राजे इंदर समसर ग्रह आसन, बिन हर भगत कहो के लेखे। सनातन मत वाले इंदर देवता की शानो शौकत को सारे देवी देवताओं में सबसे बड़ा मानते हैं। आप फरमाते हैं, राजे इंदर जैसी भी इस धरती पर अगर तेरी शानो शौकत क्यों ना हो जाए, बिना भक्ति के तेरी जीरो वैल्यू नहीं। इसलिए आप समझाते हैं, तू कर क्या रहा है? तुझे इंसानी चोले की अहमियत को समझना था, अभ्यास करना था, तन की मेहनत से रिज़्क कमाना था, लेकिन मन के पुरुषार्थ से तो परमार्थ कमाना था। सारी जिंदगी हम रिज़्क तो कमाते रहे, लेकिन परमार्थ का हमने कभी ख्याल नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं कि परमात्मा ने ये शरीर दिया किस वास्ते, हम इस संसार में आए क्यों, कभी सोचा ही नहीं। कितनी बार सत्संगों में जाकर हमने सुना, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। कहां गई वो बारी? कहां गई? जिन्होंने कमा ली वो पूजन योग हैं, नहीं तो हमारे जैसों की तो ऐसे लगता है शायद हवा में उड़ गई कहीं।
क्योंकि जबान से गा रहे हैं बस, अंदर तो चाहना है संसार की। इसलिए बाबा कबीर चिताते हुए कहते हैं राम न जपो कमन मत लागे, मर जाएबे क्यों क्या करे अभागे। कहते हैं किस मत पर चल रहे हो, जब मर जाओगे क्या करोगे, किसे पुकारोगे, किसे आवाजें लगाओगे। बाबा कबीर कहते हैं फिर लगाना इन तोतों पोतों को आवाजें, लगाना फिर इन जमीनों जजादों बिल्डिंगों को आवाजें, और जिस तरह की आवाज लगाएंगे अगला जन्म ये वहीं करवाएंगे। क्यों? पंचम पातशाह ने कहा अपनी इतनी कछु ना सारी, अनिक काज अनिकता वर्दा, उर्जो आन जंजारी। बस मेरे बच्चे पढ़ जाएं, इनकी नौकरियां लग जाएं, इनकी शादियां हो जाएं, फिर इनके भी बच्चे हो जाएं, क्योंकि बच्चे खुश तो मैं खुश। बाकी सारे जंजालों में फंसा हुआ जीव अपना काज नहीं संवारता, ना अपना भजन बंदगी, ना अपनी रहनी, ना अपनी करनी। फिर नतीजा क्या हुआ? आपने कहा थाका तेज उड़िया मन पंखी, घर आंगन न सुखाई। एक दिन कहते हैं इसकी मृत्यु हो गई। फिर होनी है, वो तो सबकी होनी है, जो आया वो जाएगा। लेकिन अब आंगन में पड़ी हुई डेड बॉडी किसी को अच्छी नहीं लगती। जो आता है यही पूछता है कितने बजे लेकर जाना है, कोई नहीं पूछता कितने दिन और रखना है। जिस घर में 60, 70, 80 साल बिताए उस घर में एक घड़ी रखने को कोई तैयार नहीं। ये है संसार की डेफिनेशन, जिसके पीछे बंदा लग के अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है, और बात फिर भी समझ नहीं आती कि आखिर ये जीवन है क्या। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, कहते हैं रे बोरे तोहे घड़ी न राखे कोई, तू राम नाम जप सोई। ये काम करना था, ये हमने किया नहीं। और उसके बाद हम पता नहीं किस गलत फहमी में बैठे हैं कि शायद शरीर छूटते ही हम मुक्त हो जाएंगे इस संसार से। हम किसी भ्रम में ना रह जाएं। इसीलिए बेणी जी महाराज ने अंत में क्या कहा? बेणी कहे सुनो रे भक्तो, मरण मुकत किन पाई। मरकर कभी मुक्ति नहीं होती। मुकत जिसे करेगा गुरु करेगा, और जीते जी करेगा। ये हो नहीं सकता कि अंत समय किसी के राम नाम सत कह देने से हमारी मुक्ति हो जाएगी, या हमारी हड्डियों को पानी में बहा देने से कहीं मुक्ति हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मुक्ति का संबंध इस तन से नहीं। इस तन का संस्कार प्रत्यक्ष अग्नि में होता है, सूक्ष्म शरीर का संस्कार ब्रह्म अग्नि में होता है, और वो जीते जी खुद को करना पड़ता है, तब मुक्त होता है। जी। थाका तेज उड़या मन पंखी, घर आंगन न सुखाई। बेणी कहे सुनो रे भगतो, मरण मुकत किन पाई।